आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे, डिक्शनरी में ऐड कैसे करेंगे और अगर हमें रिमूव करना है तो डिक्शनरी से रिमूव कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। डिक्शनरी बेसिकली क्या है, एक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स है कि उसमें जो डिक्शनरी में डेटा रहेगा अनऑर्डर फॉर्मेट में रहेगा आपका, एंड उसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे हर एक एलिमेंट का क्या रहेगा, एक की रहेगी, की और वैल्यू का एक पेयर रहेगा। बेसिकली हम डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं, सपोज़ करो ये आपका हो गया ए इक्वल टू, ये आप एक डिक्शनरी बना ली। डिक्शनरी को हम डिफाइन करेंगे ऐसे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेट को भी हम ऐसे ही डिफाइन कर रहे थे, लेकिन सेट में क्या था, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते वो इसे एज ए डिक्शनरी काउंट करेगा। प्रिंट ए टाइप, अगर हम इसका चेक करेंगे टाइप ऑफ ए, तो ये इसका टाइप हमें दिखाएगा डिक्ट। सेट में क्या होता था, सेट में हमारा इंटीजर, स्ट्रिंग या फ्लोट डेटा टाइप होता था। ये सेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर हम इसे रन करा के देखते हैं तो ये क्या है, ये हमारा सेट है। लेकिन हमें अपना डिक्शनरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये मेरी की हो गई और ये इसकी वैल्यू, ये क्या हुआ, अब ये मेरा डिक्शनरी बन गया। तो मैं इसका पाथ पे जाता हूँ, पहले प्रोग्राम फाइल डिक्शनरी dict.py cd डिक्शनरी फोल्डर में गया, तो मैं यहीं से इसे प्रोग्राम को रन करता हूँ, python 3 dict.py। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, क्लास टाइप आ गया मेरा डिक्शनरी। तो ये होता है, ये इसकी की होगी और ये कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू रहेगी। ओके, तो अब जैसे ये एक की वैल्यू का पेयर हो गया, अगर मुझे दूसरे की वैल्यू का पेयर लिखना है तो मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा। जो भी डिक्शनरी बनेगी वो मेरी की वैल्यू के फॉर्मेट में सेपरेटेड बाय कोमा, कोमा लगा के मैंने एक दूसरी वैल्यू की लिख दी, उसकी वैल्यू लिख दी 3। ठीक है, एक तीसरी की लिखी, उसकी वैल्यू लिख दी मैंने 5। तो हमेशा याद रखना, जो मेरी इसमें कीज़ रहेंगी वो रहेगी मेरी इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल मतलब होगा कि उस कीज़ में मैं चेंज नहीं कर सकता। कीज़ मेरी इसमें डिक्शनरी में चेंज नहीं हो सकती, जबकि पूरी कंप्लीट डिक्शनरी क्या होती है, मेरी म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। म्यूटेबल की मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन क्या रहेगी, मेरी कीज़ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। कीज़ हमेशा डिक्शनरी में यूनिक रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू रहेगी वो वैल्यू चाहे कोई भी डेटा टाइप हो, चाहे आपका इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो या टपल हो, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है और वैल्यू हमारी रिपीट भी हो सकती है। ऐसे ये देखो, इसकी भी वैल्यू मैंने 2 रख दी। अगर मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो ये मेरा प्रिंट कर देगा एज इट इज़। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी मैंने कीज़ रख दी 1, तो ये मेरा एक ही बार प्रिंट कराएगा इसे। ये देखो, एक ही, जो हमेशा फर्स्ट वैल्यू को ही ये प्रिंट कराता है। तो डिक्शनरी में हमेशा क्या रहेगा, हमेशा मेरी कीज़ डिफरेंस रहेगी, वैल्यू सिमिलर हो सकती है। और कीज़ भी मेरी, जो ये मेरी जैसे की है, वो मेरी कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है या टपल भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती। तो ये था मेरी डिक्शनरी को डिफ़ाइन करने का तरीका, कि हम अपनी डिक्शनरी को डिफ़ाइन मतलब कैसे कर सकते हैं, लिखते कैसे हैं, की वैल्यू क्या होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी में एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डिक्शनरी में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी क्या यूज़ करती है, हमारा की यूज़ क्या करेगी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। और कीज़ को हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सेस करने के लिए, और डॉट गेट मेथड के थ्रू भी हम इसकी कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है, ये दोनों मेथड क्या है मेरे, ये जो डिक्शनरी है इसके कीज़ के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। हमेशा डिक्शनरी में कीज़ के एलिमेंट को ही एक्सेस कर पाएंगे।
या ए डॉट कीज़ अगर हम देखेंगे कि उस कीज़ पे क्या वैल्यू है तो उसकी कीज़ आ जाएगी। तो दोनों में देखो, दोनों मेथड क्या होते हैं। अगर हम सपोज़ करो हमें ए के इस डिक्शनरी के ए डिक्शनरी पे मेरे वन एलिमेंट पे मेरा क्या है, ठीक है, वन एलिमेंट पे वैल्यू क्या है मेरी 2 है। मैं एक नई डिक्शनरी बना लेता हूँ, ए इक्वल टू 1 पे कर दिया मैंने हेलो, और 2 पे कर दिया मैंने सुमित, एंड ठीक है, इतना ही रखता हूँ। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे इसकी कीज़ को एक्सेस करना है। तो कीज़ को एक्सेस करूँगा मैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू या डॉट गेट मेथड के थ्रू। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेस्ट लिखने का, दोनों में से मतलब कौन सा बेस्ट मेथड है। सपोज़ करो हमारे पास में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू की इसकी कीज़ को एक्सेस किया तो ये मुझे आउटपुट दे देगा हेलो। सेम अगर मैं डॉट गेट लिख के करता हूँ, ए डॉट गेट 2 करूँगा तो ये क्या काम करेगा, मुझे भी मतलब ये आउटपुट दे देगा सुमित। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे की का आउटपुट निकालूँ, सपोज़ करो मैं ए के अंदर मैंने लिख दिया ये मेरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, और मैं इसका आउटपुट निकालने लगा तो ये क्या काम करेगा, मुझे एरर थ्रू करेगा। एरर थ्रू क्या करेगा कि मेरे इसमें जो मान लो मैं यहाँ पे 3 का मतलब डेटा निकालना चाह रहा हूँ जो कि मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि 3 कीज़ तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं, 1 और 2 है। तो ये क्या काम करेगा, मुझे की एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं ये सेम काम मैं इसके थ्रू करूँगा, गेट मेथड के थ्रू, तो ये मुझे क्या देगा, रिटर्न में नन डेटा टाइप देगा। तो अब हम इस पर दोनों के थ्रू एक बार इसे एक्सेस करके देखते हैं। तो ये मेरी हो गई डिक्शनरी, मैं इसे प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट ए के डेटा किसका निकालना है, कि इसका 1 का, ठीक है। प्रोग्राम को रन करा के देखता हूँ तो ये देखो ए की 1 कीज़ पे मेरा क्या है, हेलो। ऐसे ही 2 कीज़ पे क्या है मेरा, सुमित। अगर मैं, ठीक है, अब मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट ए डॉट गेट 1, तो ये मेरा क्या देगा, सेम। इससे मेरा क्या है, ए डॉट, ठीक है। अब मैं कराता हूँ, ये देखो 3 कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी ए डॉट गेट 3, क्योंकि 3 कीज़ तो इसमें है नहीं, इसमें 1 की है और की वैल्यू है, की 2 है, की वैल्यू, लेकिन 3 तो है नहीं। तो क्या काम करेगा, ये जो प्रिंट ए ऊपर वाला करेगा ये क्या काम करेगा, मुझे की एरर देगा। और जो नीचे वाला मेरा गेट मेथड है ये मुझे नन डेटा टाइप देगा, की एरर 3। इसको कमेंट कर देता हूँ। इसने क्या दिया मुझे, नन डेटा टाइप। और अगर मैं इसको कमेंट करके इसको चलाता हूँ तो ये देखो ये इसने क्या दिया, की एरर 3। की एरर 3 का मतलब क्या है कि जो 3 कीज़ है ये इसमें लिस्ट में मेरी है, इसमें डिक्शनरी में मेरी है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, अब मैंने लगा दिया 8, तो अब मेरा आउटपुट आ जाएगा 8, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस था, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू एक्सेस करने और गेट के थ्रू एक्सेस करने में। गेट के थ्रू एक्सेस करने में हमें मिलेगा नन डेटा टाइप, ठीक है। और अब आता है इसमें, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इसमें चेंज या डिक्शनरी में चेंज या ऐड कैसे करेंगे। क्योंकि देखो मैंने बताया था कि डिक्शनरी हमारी इम्यूटेबल है, लेकिन डिक्शनरी की जो कीज़ होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो डिक्शनरी इम्यूटेबल होने से क्या होगा कि हम अपनी डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, डिक्शनरी पे मान लो मैं 1 डिक्ट पे मैं ऐड करूं आपका, तो अगर डिक्शनरी में हमारा क्या होता है कि हमें हमेशा हमारी जो कीज़ रहेगी वो यूनिक रहेगी।
अगर मैं जो कीज़ ऑलरेडी पहले से ही इसमें एग्जिस्ट है, अगर मैं उसी के साथ में अपना वैल्यू को ऐड करूँगा तो क्या काम करेगा, उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो उसी पे मेरा अपडेट कर देगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए की डिक्शनरी पे ए कीज़ 1 पे मैंने क्या काम कर दिया, 25 कर दिया। ठीक है, तो मैं अगर प्रिंट कराऊंगा ए को तो ये क्या काम करेगा, मेरा यहाँ पे डिक्शनरी 1 पे मेरी 25 वैल्यू को ऐड कर देगा, ये देखो। ठीक है, लेकिन अगर मेरा इसमें मैं करता हूँ 4, क्योंकि 3 मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 4 पे मैंने क्या काम किया, मैंने कर दिया हाउ आर यू। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये देखो कीज़ 1 है, ये क्या काम कर रहा है, कीज़, ये कोरस्पॉन्डिंग कीज़ पे काम करता है। जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या काम करेगा, 1 कीज़ है, 2 कीज़ है, कीज़ 3 है, तो ये क्या काम करेगा, कीज़ 4 पे मेरा ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये अब मतलब ऐड कर देगा मेरी डिक्शनरी में। ये देखो कीज़ 4 पे कोरस्पॉन्डिंग इसने क्या काम कर दिया, मेरी ये वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, तो ये था डिक्शनरी में ऐड करने का मेथड, ऐड करने का या अपडेट करने का एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को। डिक्शनरी 4 पे ही अगर हम चाहें तो ये अपडेट कर सकते हैं। ये देखो ये हो गया अपडेट। ठीक है, डिक्शनरी 3 पे भी हम इसी को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में वैल्यू सेम हो सकती है जबकि कीज़ हमेशा हमारी डिफरेंस रहेगी। ठीक है, ये देखो डिक्शनरी 3 पे हमारा ये हो गया, ये आ गया है। और डिक्शनरी, चलो फ़िलहाल इसके लिए डिक्शनरी चेंज ऐड के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब इसमें प्रैक्टिस करके देख लेना। तो तीसरा मेथड था हमारा रिमूव एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, कि डिक्शनरी से हम एलिमेंट को कैसे रिमूव करते हैं। तो देखो डिक्शनरी से एलिमेंट रिमूव करने के लिए हम एक तो पॉप मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग पॉप मेथड हमने पहले भी पढ़ा था। ये मेथड क्या काम करता है, ये मेथड जो हमारी कीज़ इस मेथड के अंदर हम प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ए डॉट पॉप हमने पॉप करा दिया किसे 1 को, तो ये क्या काम करेगा, ये इसे हमारी इस कीज़ को रिमूव कर देगा एंड रिटर्न में हमारी क्या करेगा, वैल्यू देगा। लेकिन दूसरा मेथड है इसमें, एक तो हो गया पॉप, दूसरा है पॉप आइटम। ये क्या काम करेगा, हमारे कंप्लीटली जो डिक्शनरी का हमारा की पेयर है, की और कोरस्पॉन्डिंग उसकी जो वैल्यू है, ये दोनों को डिलीट करेगा। और अगर हमें पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट करनी है तो वो ये इस क्लियर मेथड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं पॉप मेथड के थ्रू। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं ए डॉट पॉप किस पे से कराना है, किस एलिमेंट किस कीज़ को कराना है, 3 को। रन कराते हैं। ठीक है, इसने क्या काम कर दिया, 3 पे से 3 को इसने पॉप तो करा दिया, लेकिन मैंने क्या बताया था कि उसकी ये जो पॉप मेथड है क्या काम करेगा, हमारा कोरस्पॉन्डिंग उसकी जो कीज़ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी ये उसे रिटर्न कराएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या काम करना है, हमें जैसे मैंने 3 कीज़ नंबर 3 को प्रिंट कराया, वो पॉप डिलीट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी होगी वो भी डिलीट होनी चाहिए। आर्गुमेंट पॉप आइटम्स पॉप आइटम। ठीक है, पॉप आइटम, इसको ऐसे करते हैं प्रिंट ए डॉट पॉप आइटम। अब इसको रन करा के देखते हैं। तो ये इसको डिलीट कर देना चाहिए। ओके, हाँ ठीक है।
तो देखो, हमें कीज़ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मतलब डिलीट कराने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, पॉप आइटम को हमें पॉप आइटम से ही उसे रिमूव कराना पड़ेगा। तो ये थे हमारे डिक्शनरी के मेथड। अगर पूरी डिक्शनरी को मान लो डिलीट करानी है, मतलब क्लियर करनी है, ए डॉट क्लियर का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी में मतलब नन दिया इसने, नन डेटा टाइप, मतलब डिक्शनरी में कुछ नहीं है, डिक्शनरी खाली है। तो ये थे हमारे इसमें ऐड करना, डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ऐड या चेंज कैसे करेंगे या रिमूव कैसे करेंगे। इसमें रिमूव करने के लिए डिलीट का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिक्शनरी के और भी बहुत से मेथड है, जैसे कि क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, फ्रॉम कीज़ हो गया, गेट हो गया, आइटम हो गया, पॉप आइटम, सेट डिफ़ॉल्ट, अपडेट वैल्यूज़। इसकी अगर जैसे हमें डिक्शनरी की कीज़ निकालनी है, प्रिंट ए डॉट कीज़, इसकी कीज़ क्या क्या है, डिक्ट कीज़ क्या है, 1 2 3। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट ए डॉट वैल्यूज़ कि इसकी हर एक डिक्शनरी की कीज़ पे क्या क्या वैल्यूज़ है, डिक्ट वैल्यूज़ हेलो सुमित 8। तो ये क्या है, डिक्शनरी के बहुत से मेथड है। तो इन मेथड की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एक और होता है डिक्शनरी में, डिक्शनरी कंपैरिजन। कंपैरिजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम फॉर लूप समझ लेंगे, इफ़ एल्स समझ लेंगे क्या होता है। क्योंकि लिस्ट कंपैरिजन में क्या होता है, वो डिक्शनरी कंपैरिजन में क्या हो सकता है, उसमें मल्टीपल फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं कि सिंगल लाइन में। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम अपना उनके बारे में सीख लेंगे, फंक्शंस के बारे में सीख लेंगे, या फ्लो कंट्रोल में जितने भी आप हमारे लूप्स आते हैं, जैसे इफ एल्स आ गया, फॉर आ गया, वाइल आ गया, ब्रेक कंटिन्यू आ गया, इन सब चीज़ों के बारे में सीख लेंगे। तो फिर हम 1 बाय 1 लिस्ट के लिए भी, डिक्शनरी के लिए भी और टपल के लिए भी, इन सब के लिए कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन में हम एक सिंगल लाइन में हम अपने मल्टीपल कोड को कैसे लिख सकते हैं। सो ये था डिक्शनरी के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।